एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक छोटा-सा गाँव होता है। ये गाँव जितना छोटा होता है, वो इतना खुशहाल और पुरसुकून होता है। ये बड़ी-बड़ी पहाड़ियों के बीच एक छोटा-सा गाँव होता है और वहाँ पे एक लड़की रहती है, जो अपने सुनहरे बालों की वजह से बहुत मशहूर होती है और जिसका नाम आमना होता है। आमना गाँव वालों की सबकी बहुत मदद करती थी और वो मदद करने की वजह से ही मशहूर थी। आमना को कोई भी गाँव वाला आके ये कहता था कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आमना हमेशा उसकी मदद करती थी और सब लोग किसी वजह से बहुत पुरसुकून रहते थे। वो अपनी हर परेशानी आमना के साथ शेयर करते थे। आमना रात के अंधेरे में चाँद की रोशनी में बैठ के अपने बालों को चाँद की रोशनी से और चमकाने लगती है। उसके बालों में से एक अजीब-सी शुआएँ निकलती थीं, क्योंकि उसके बाल गोल्डन कहलाते थे और अजीब-सी चमक-चमक उसके बालों में होती थी। जब वो चाँद की रोशनी में बैठती थी तो वो और बढ़ जाती थी और आमना हमेशा एक दरख्त की टहनी से अपने बालों को कंघा किया करती थी, क्योंकि वो पुराना दरख्त था और उससे कंघा करने से उसके बाल और सुनहरे और खूबसूरत होते जाते थे। वो अपने इन्हीं बालों में बहुत पुरसुकून महसूस करती थी और बहुत खुश रहती थी। अपने बालों को जैसे ही वो अपने हाथ में पकड़ती थी तो उसमें से एक अजीब सी चमक नमूदार हो जाती थी और वो उस चमक से अपने आप को और खूबसूरत बना लेती थी। यही जादुई बाल उसकी हिम्मत और ताकत थे जिससे वो गांव वालों की मदद करती थी। फिर एक दिन अचानक से उसका जो एक गांव वाला होता है, उसका नाम अली होता है और अली के पूरे खेत बंजर हो रहे होते हैं। तो अली बहुत उदास हो जाता है। अली आमना का दोस्त होता है और उससे कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो। तो आमना अपने बालों को थोड़ा सा काट के वहाँ पे रख देती है, उसके खेतों में देती है। जैसे ही वो रखती है उसके खेत खूबसूरत हरे भरे हो जाते हैं अली के, और अली बहुत खुश हो जाता है कि आमना ने फिर मेरे खेतों को बचा लिया। फिर एक दिन आमना गांव में ऐसी फिर रही होती है अपने सुनहरे और लंबे बालों को लेके, और इसी उम्मीद में कि फिर गांव वाला कोई मजबूर होगा और मैं उसकी मदद करूंगी। तो अचानक से वहाँ पे एक गांव वाला आ जाता है और कहता है कि मेरी ज़मीन जो है उसे ज़रखेज़ कर दो, मेरे बच्चे बीमार उन्हें तंदुरुस्त कर दो। तो आमना जो है जैसे ही उसकी बंजर ज़मीन को टच करती है तो उसमें से अजीब सा पानी निकलने लगता है और जादू शुरू हो जाता है। और इसी तरह आमना उसके बच्चों को अपनी गोद में लेके सहलाती है तो वो बच्ची तंदुरुस्त हो जाती है। दूर खड़ा एक व्यापारी आमना को देख रहा होता है और ताक रहा होता है कि, और फिर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे बालों को लेके बेचना चाहता हूँ और इनसे बहुत सारी विग्स बनाना चाहता हूँ, मैं इस तरह बहुत पैसे कमा लूँगा। तो आमना जो होती है उसे साफ मना कर देती है, कहती है मेरे बाल सेलिंग के लिए नहीं है और मैं तुम्हें अपने बाल कभी भी नहीं दूंगी, ये तुम सोचना छोड़ दो। मैं इनसे लोगों की मदद करती हूँ, मैं कोई प्रॉफिट के लिए अपने बालों को कभी यूज़ नहीं करती। ये कह के वो चली जाती है। फिर एक रात वो व्यापारी आमना के घर आ जाता है और सोते हुए उसके बालों को काटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो आमना के सर को हाथ लगाता है बाल काटने के लिए, तो उसमें से एक अजीब सी रोशनी नमूदार होना शुरू हो जाती है और वो खुद सुनहरे बाल गायब हो जाते हैं और नॉर्मल बाल रह जाते हैं। वो ये देख के काफ़ी चौंक जाता है और आमना उसको कोई जवाब नहीं दे पाती है। फिर इसी तरह से उस व्यापारी की लालच की वजह से आमना के बाल गायब हो जाते हैं और छोटे बाल रह जाते हैं। लेकिन आमना जो है पूरे गाँव की फिर भी मदद करती है और उसके दिल में वही जज्बा और सुकून होता है और लोग भी उसे इसी बात से पहचानते हैं। गांव वाले सब आमना को उसी नीयत से और उसी खुशी से देखते थे जैसे वो पहले देखा करते थे, क्योंकि उसने उनकी बहुत मदद की थी। लेकिन आमना आज भी अपने बालों को बहुत मिस करती है, जो एक व्यापारी की लालच की वजह से चले गए। लेकिन उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ थी वो नहीं जा पाई उन बालों के जाने के बाद भी, और वो उसके अंदर ही रह गई। तो उसको एक दादी आके बोलती है कि तुम्हारी जो अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हारे बालों में नहीं थी, वो तुम्हारे दिल में है आमना। तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम आज भी लोगों की मदद कर सकती हो अपनी अच्छाइयों से।